सर, हम किसी कंपनी के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, 50,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या नॉलेज होना चाहिए? अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, या फिर आप एमकॉम स्टूडेंट हैं, या फिर आप एमबीए पास आउट हैं, या फिर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन अभी आपकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर अकाउंटेंट बनने के लिए हमें सिर्फ टैली सीखना या फिर टैली का कोर्स करने से हम अकाउंटेंट बन जाएंगे और हमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। वो स्टूडेंट बहुत भ्रम में है, और ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपको सिर्फ टैली के भरोसे एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के सपने दिखा रहे हैं, वो आपके साथ में कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आपको किसी कंपनी का प्रॉपर तरीके से एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर अगर आपको आपका फ्यूचर ब्राइट करना है, तो आपको किस किस का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम वीडियो के आगे। सबसे पहले अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट के अंदर सबसे मेन वर्ड यूज होता है सर अकाउंट। तो अकाउंट्स के अंदर अभी तक आप सिंपल अकाउंट्स के बारे में तो जानते हैं, बेसिक अकाउंटिंग जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना और लेजर बनाना, और ये सब चीजें हमें प्रॉपर तरीके से एक स्क्रिप्ट के थ्रू आनी चाहिए। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार करना, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करते हैं, ये अकाउंट्स का नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करते हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, यानी कि कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स किसी सॉफ्टवेयर पर मेंटेन करती है। 99% बिजनेसेस के अंदर टैली प्राइम को यूज किया जाता है। 7.0 वर्जन, 7.1 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उस वर्जन में आपको आना चाहिए, क्योंकि वो वर्जन लेटेस्ट अपडेटेड है। कंपनी क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेजर्स और वाउचर एंट्रीज भी कैसे करते हैं, जीएसटी इन टैली प्राइम, बहुत डिटेल में आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं अलग अलग फील्ड की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, पेरोल, सैलरी, पीएफ, पीएसआई से लीव आदि एंट्रीज आप पेरोल के अंदर किस तरह से मेंटेन करेंगे, ये टैली प्राइम का बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि हर कोई अपने अकाउंट्स क्यों लिखवा रहा है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के टैक्सेस है, एक है जीएसटी जो कि गुड्स पर लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर अकाउंटिंग फील्ड के अंदर एज ए अकाउंटेंट बनने के लिए जा रहे हो, तो जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज, साथ में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आपको आनी चाहिए, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का नॉलेज आपके पास में जीएसटी का होना चाहिए। एक आता है सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जीएसटी के कंसेप्ट, टैक्स रेट्स क्या है, सेल्स और परचेज विद जीएसटी के अंदर कब आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाना है, बहुत सारे केसेस में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, वो आपको समझना है। आईटीसी के रूल्स आपको प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमने किसी के गलत आईटीसी ले ली तो फिर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आते हैं। जीएसटीआर 1 फाइल करना, जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करना, जो भी हमारा ई वे बिल सिस्टम है वो आपका बनाना, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का रिकंसिलिएशन जीएसटीआर 1 के साथ 3B 2A के साथ में इनपुट टेस्ट क्रेडिट बुक्स के हिसाब से मैच करना, यह सब आपको होना चाहिए। एचएसएन एसएससी कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, आरसीएम, कंपोजिशन स्कीम के अंदर हम किस तरह से आईटीसी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ई इनवॉइस कैसे बनाए जाते हैं, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, टीडीएस अंडर जीएसटी क्या है, अमेंडमेंट, आईटी रिवर्सल किस तरह से आपको किया जाता है, ये टैली के अंदर भी आपका आना चाहिए और साथ में इसके कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 आता है सर इनकम टैक्स एंड आईटीआर फाइलिंग। इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, तो अब आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 सीखना है, 1961 को अब आपको भूल जाना है। तो इसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट क्या है, 5 हेड्स जो होते हैं वो आपको समझने हैं। टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से कैसे होगी, ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से कैसे होगी। इसके बाद टैक्स क्रेडिट में 26 AS का फॉर्म चेंज हो चुका है। AIS एडवांस टैक्स के बारे में समझना है। साथ में आपको ITR 1 से लेकर ITR 6 तक के रिटर्न प्रैक्टिकली किस तरह से फाइल होते हैं वो आपको सीखना है, यानी कि वो आपको आना चाहिए। इनकम टैक्स पोर्टल का प्रॉपर नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो ये नॉलेज अगर आपके पास में होगा तो आप किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय आप इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस को पूरी तरह से समझ पाएंगे, यानी कि पीजेबीपी हेड्स के जितने भी कंप्लायंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस कब डिसअलाउ होता है, कब अलाउ होता है, ये सब चीजें हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर टीडीएस एंड टीसीएस।
हर कंपनी को या फिर हर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म इन सभी को टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी होता है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपके जो टीडीएस के फॉर्म्स हैं, टीडीएस के सेक्शन हैं, यह सब कुछ अब बदल चुके हैं। अब आपको इसमें अपडेट होना पड़ेगा। तो यहां पर आपके 392 सैलरी पर टीडीएस आप किस तरह से डिडक्ट करेंगे, सेक्शन 393 अदर देन सैलरी पर आप टीडीएस किस तरह से डिडक्ट करेंगे, वो आपको होना चाहिए। टीडीएस 393 के अंदर बहुत सारे हैं, टीडीएस के रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट, टीडीएस सर्टिफिकेट आपको कैसे दिया जाना चाहिए वो आप बदल चुके हैं। टीडीएस का चालान आप किस तरह से पे करेंगे, साथ में टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग कैसे होने वाले हैं, 138, 40, 144, 140, 143 टीसीएस, ये प्रॉपर सब कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में टीसीएस को भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, तो इसका भी नॉलेज आपको प्रैक्टिकली होना चाहिए। अगर आपके पास में इसका नॉलेज नहीं है तो आप कहीं पर भी कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे क्या आपको इन चीज़ का नॉलेज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है सर एडवांस एक्सेल। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, साथ साथ में हमको कभी कभी कुछ डेटा रिकंसाइल करना होता है, तो वहाँ पर हमको पाइवट टेबल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ में हमको एडवांस एक्सेल का भी नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। अगर हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कंपनी की ऑडिट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बुक्स को खुद फाइनल करना हमको आना चाहिए, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े और ऑडिट के अंदर हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फाइनल अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, बैलेंस शीट प्रिपरेशन में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल को क्लासिफाई कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री ईयर एंड कैसे होती है, डेप्रिशिएशन सर आपको करना है, चाहे वो एसएलएम मेथड से है चाहे वो डब्ल्यूडीबी मेथड से है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे होगा, अगर कैपिटल ड्रॉइंग कैसे होगा, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे वो एलएलपी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, ट्रायल बैलेंस से हम डेटा कैसे वेरीफाई करेंगे वो हमें देखना है। कंप्लीट फाइनेंशियलाइजेशन प्रैक्टिकल किसी कंपनी फॉर्म के एग्जांपल से आपको ये आना चाहिए। तो इतना सब कुछ नॉलेज आपके पास में अगर होगा तो आप प्रॉपर तरीके से एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। साथ में आपको कुछ प्रोफेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए, ईमेल डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग्स आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास में हर चीज़ की होनी चाहिए, एक्यूरेंसी, क्लाइंट कम्युनिकेशन, ऑफिस वर्क मैनेजमेंट, ये सब नॉलेज आपको साथ में होना चाहिए। अगर इन सब का नॉलेज अगर आपके पास में प्रॉपर तरीके से नहीं है तो फिर आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए 50 से 60 हज़ार 80 हज़ार तक की जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। वो आपको बोलेंगे कि हम आपको फोन करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि इतना काम आने के बाद आपको कोई बोलेगा कि सर हाँ हम आपको इतनी सैलरी देते हैं। अब सर ये अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, आपने बीकॉम किया हुआ है, आपने कोई छोटा मोटा टैली का कोर्स किया हुआ है, आपने एमबीए पास आउट है, लेकिन आपको इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप ये सब नॉलेज एक साथ लेना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप और वेनर में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर टोटल 9 मॉड्यूल कवर है, जहां पर आपका बेसिक अकाउंटिंग, टैली प्राइम, एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी विद रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, पेरोल, सीएमए डेटा, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, यह सब कुछ। और साथ में आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस टूल्स भी दिया जाता है। प्रैक्टिस टूल्स का मतलब होता है कि सर आपके पास में ना तो जीएसटी का लॉगिन है, ना आपके पास में किसी टीडीएस 10 नंबर का लॉगिन है, और आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल तरीके से एक बार समझूं कि पोर्टल किस तरह से वर्क करता है, पोर्टल पर रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, चालान कैसे जनरेट होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यह सब कुछ अगर आप एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपको एक प्रैक्टिस टूल्स भी देते हैं साथ में जीएसटी और टीडीएस का, जहां से आप गवर्नमेंट पोर्टल जैसे वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ा सकते हैं। तो जहां कहीं भी अगर आप जाएंगे ये सब प्रैक्टिस करने के बाद में, तो आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि सर मैं एक फ्रेशर हूं, आपको लगेगा कि हाँ मैंने भी कहीं काम किया हुआ है, एक्सपीरियंसेस पर्सन हूं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, उसको आप जरूर चेकआउट करें और हमारी टीम से आप जरूर कांटेक्ट करें, वो भी नंबर्स आपको वहां पर दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है सर, और ये कोर्स आपको एक बार अगर आप परचेस करोगे तो लाइफ टाइम आपको कोई भी दूसरा कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अपडेटेड कोर्स है। हर साल ये कोर्स अपडेट होता रहता है, जहां पर जो जो अपडेशन आती रहती है उसके हिसाब से हम अपडेट करते हैं। अगर फीस की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने मॉड्यूल्स देने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर आप इस कोर्स की प्राइस को आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि सर इतनी प्राइस में तो कोई टेली प्राइम का भी कोर्स नहीं देता है, इसमें तो आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो, जीएसटी भी दे रहे हो, साथ में प्रैक्टिस टूल्स भी दे रहे हो, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन दे रहे हो, यानी कि आप तो हमें प्रॉपर एज अ अकाउंटेंट या फिर टैक्स कंसल्टेंट बना रहे हो, इतनी कम फीस में आप क्यों बना रहे हो? सर ये मैंने मेहनत करके इतना कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है
और बहुत मेहनत लगी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत कम प्राइस में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके पास में पैसों की थोड़ी कमी रहती है, तो आप सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। बहुत जल्दी इस कोर्स की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो एक बार आप जरूर चेकआउट करें और कोर्स की प्राइस को देख के आपको ऐसा लगेगा कि सर इतना सस्ता कोर्स तो मिल ही नहीं सकता। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।